हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में। बच्चों, मैंने कई स्टेट पैरेलली कवर कर रहा हूं, प्लेलिस्ट बना दी है सभी स्टेटों की। आप अपने स्टेट को, अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट होना। तभी तो आप मेहनत कर पाओगे कि आपका ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट होगा। मैंने सभी स्टेट को कवर करना है बच्चों, तो आप फटाफट कमेंट करके बताएं ताकि आपके स्टेट की भी वीडियो और आपके ड्रीम कॉलेज की वीडियो में जल्दी से जल्दी बना पाऊं बच्चों। आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के एक और कॉलेज के बारे में, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। बेटा 2001 में बना हुआ है, 25 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। 25 एकड़ में बना हुआ है। अच्छा बेहतरीन कॉलेज है बच्चों, थोड़ा सा डिमांडिंग कॉलेज भी रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर अलग तरीके से एडमिशन होगा। कई कोटे लगते हैं, सैनिक कोटा लगता है, फ्रीडम फाइटर लगता है, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है बच्चों। एक एक करके हम सारी चीजें यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? तो बच्चों आप 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश के साथ, पहली इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और SC, ST, OBC कैटेगरी के अंदर आपके 40% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। ये तो बच्चों हो गए हमारे मार्क्स की बात। अच्छा, नीट का एग्जाम, नीट यूजी का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और मजे वाली बात मैं बता देता हूं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स पे यहां पर एडमिशन नहीं मिलता, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छे कितने लाने पड़ेंगे वो मैं अभी एक एक करके आपको समझाने वाला हूं बच्चों। अच्छा, क्लास 12th में आप कितने भी मार्क्स ले आओ, हमें बस बेसिक क्राइटेरिया 50% और 45 और 40% के आसपास मार्क्स चाहिए आपके। बस आप बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं उसका मतलब है आप पढ़ने वाले बच्चे, अच्छी बात है, होने भी चाहिए पढ़ने वाले, क्योंकि बच्चों आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं और डॉक्टर बनना कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी डिग्री है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। फैसिलिटीज की बात करते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर आ जाओगे बच्चों तो वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड तो मिलना ही मिलना है। इसके अलावा बहुत सारा ओपन एरिया प्रेजेंट है, वहां पर आप खेल सकते हो, रनिंग कर सकते हो और कुछ छोटे मोटे योगा टाइप की चीजें भी कर सकते हैं। इंडोर में बच्चों टेबल टेनिस, बैडमिंटन और जिम मिलने वाला है, तो जिम भी मिलेगा आपको। ये भी आप इंपॉर्टेंट है बच्चों। खाओ पियो बढ़िया से और बॉडी सॉडी बनाओ और अच्छे डॉक्टर बन जाओ बच्चों, है ना। अच्छा, कैंपस की लाइफ में क्या होने वाला है? कैंटीन, कैफेटेरिया 24/7 रहने वाला है। हॉस्टल का मेस और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिलने वाली है। वाईफाई 24/7 मिलेगा थ्रू आउट द कैंपस। ऑडिटोरियम हॉल मिलने वाला है, सेमिनार हॉल मिलने वाला है और फंक्शंस के लिए आपको ओपन स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉलेज की लाइफ कैसी होती है बच्चों? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, मेस बहुत अच्छी मिलने वाली है बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट चीज, लाइब्रेरी मिलने वाली है, डिजिटल और फिजिकल दोनों लाइब्रेरी मिलने वाली है। लैब्स बहुत अच्छी मिलने वाली है। हॉस्टल लाइफ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी काफी अच्छी रहने वाली है। प्रेशर नहीं है बहुत, आपके पास प्रेशर नहीं है, आप एक आराम से एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। और आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आपको शायद शेयरिंग रूम मिले, देन सेकंड और थर्ड ईयर में आपको सेपरेट रूम मिलने वाले हैं बच्चों। ये फैसिलिटीज हो गई, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी एक एक करके। अच्छा, यहां पर सेलिब्रेट किए जाने वाला एक फेस्ट है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्ट होता है बच्चों ये किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बच्चों के ना बहुत सारे सपने होते हैं जिंदगी में। ये 3 से 5 दिन चलने वाला इकोस जो फेस्ट है बच्चों, इस फेस्ट को ऐसा कह सकते हो आपकी जिंदगी भर याद रहने वाला, लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाएंगी, लाइफ टाइम के लिए इमेजेस बन जाएंगी आपके दिमाग में। हमेशा आपको मजा आने वाला है इसको जब भी याद करोगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला बच्चों आपकी लाइफ के अंदर। 4 चांद और ऐसा बोल सकते हो 4 खूबसूरती और बढ़ाने वाले आपकी लाइफ के अंदर बच्चों। तो इकोस को ज्वाइन करना बच्चों तो आपको 2026 नीट को फोड़ना पड़ेगा भाई। और कैसे फोड़ना पड़ेगा? एक अच्छी बेहतरीन लाजवाब रैंक के साथ फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट फेस्ट होते हैं। ये आपको ज्वाइन करना ही होगा। उसके लिए आपको बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीट 2026 अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा।
कितनी रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 150। ऑल इंडिया कोटा से 22 है बच्चों, थोड़ी सी कम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज के लिए 4 है और स्टेट कोटा में 124 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। ये देखो, ये है बच्चों सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल इंडिया कोटा में 10 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 हैं बच्चों, एससी कैटेगरी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये बच्चों किसमें है, स्टेट कोटा, अच्छा ऑल इंडिया कोटा, सॉरी स्टेट कोटा के अंदर जो जनरल के लिए अंदर 39 है टोटल सीट्स, जिसमें बच्चों 25 है ओपन, 11 सीट्स है फीमेल्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, सैनिक के लिए 1 और फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है, ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 38 है बच्चों, 24 हो गए, फीमेल्स के लिए 11, 1, 1 और 1। स्पेशल मतलब एसटी कैटेगरी में स्पेशल 2% का डिवीजन है, 2 यहां पर सीट्स है, जनरल के लिए टोटल सीट्स 2 है मतलब, और वो जनरल के अंदर ही है, बाकी कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, एससी कैटेगरी का 12% का कोटा होता है बच्चों, टोटल सीट्स 15 है, 4 आपकी जनरल के लिए हो गई और मतलब 11 जनरल बॉयज के लिए हो गई और 4 फीमेल्स के लिए रिजर्व है। ओबीसी के अंदर बच्चों 14% सीट्स रिजर्व होती है, टोटल सीट्स 17 है और मेल्स के लिए 12 और फीमेल्स के लिए 5 सीट का रिजर्वेशन है, इधर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में बच्चों 10% सीट का रिजर्वेशन होता है, 13 में से 13 बॉयज के लिए है, यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो बच्चों इस कॉलेज के अंदर थोड़ा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट करता है, वो मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे चलते हैं बच्चों, मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा में। बच्चों ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो थोड़े से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ के होते हैं वो तो करते ही करते हैं प्रेफरेंस, अदर स्टेट के बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं। तो देखो बच्चों, ऑल इंडिया रैंक आपकी 15 से 18,000 आ रही है, तो आपके 668 से 675 मार्क्स होंगे, जो कि ऑल इंडिया रैंक से सेफेस्ट है। 16.5 से 19,500 रैंक पर आपको 665 से 672, ये भी आपका सेफेस्ट है। 17 से 21,000 रैंक पर आपको 662 से 670, ये भी सेफेस्ट स्कोर है। 85,000 से 95,000 आपको 585 से 600 स्कोर करना पड़ेगा, ये आपका एससी कैटेगरी में सेफेस्ट है बच्चों। अच्छा, 1,15,000 से लेके 1,30,000 तक आपको 555 से 570 तक लाना पड़ेगा, एसटी कैटेगरी में ये भी आपका सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है ऑल इंडिया कोटा से। अब हम स्टेट कोटा से बात करने वाले हैं, थोड़े से कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा बच्चों। कितने पर हो जाएगा बच्चों, है ना, तो स्टेट की देखो, और जब यहां देखो ऑल इंडिया रैंक 30 से 35,000 रैंक, 30 से 35,000 रैंक, और स्टेट की रैंक 100 से 150 पर एडमिशन हो जाएगा बच्चों, 625 से 635 मार्क्स पे, है ना। आप स्टेट की रैंक को बच्चों छोड़ दो, अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑल इंडिया रैंक पे भी काम कर सकते हो। 35 से 42,000 रैंक आ रही है आपकी 35,000 से, इसके लिए आपको 620 से 630 मार्क्स करने पड़ेंगे। अगर स्टेट कोटा की रैंक देखोगे तो 180 से 230, चलो 75,000 से 85,000 पर हो जाएगा, 595 से 610 आपका सेफेस्ट स्कोर है 2026 का बच्चों, ध्यान रखेंगे। 1,70,000 से लेके 1,90,000 पर आपका 520 से 535 बनेगा, और ये भी आपका सेफेस्ट स्कोर है एससी कैटेगरी के अंदर। 3,80,000 से 4,20,000 तक आपका सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है, इसके लिए आपको 410 से 430 करने पड़ेंगे, ये भी आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ आपको 650 से 780 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब इतनी रैंक चाहिए स्टेट के अंदर। ये 1400 से 1600 और यहाँ 3100 से 3500 तक आपको स्टेट कोटा के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। आप बेसिकली बच्चों इस वाले पे फोकस करें, यहाँ पर और यहाँ पर आप मार्क्स पर फोकस करें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों। तो ये हमारी बात होगी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। अब सर फीस कितनी लगनी है, सब कुछ आपने बता दिया, तो सर आप फीस भी तो बता दो। तो बच्चों फीस कितनी लगनी है यहाँ पर, तो इधर देखो, टोटल एनुअल फीस जो लगनी है, एनुअल फीस, ट्यूशन फीस बोल सकते हो बच्चों, ये लगनी है आपकी 40 से 42,000 रुपए। तो 4 पंचे 20, 2 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2,10,000 के आसपास।
टोटल ट्यूशन फीस लगनी है बच्चों आपको 2,30,000, मतलब 2 लाख से लेके 2.5 लाख के आसपास, ठीक है, 5.5 साल के अंदर। हॉस्टल का चार्ज, मैस वैस सब कुछ मिला मिलू के लगना है बच्चों 30 से 40,000 के बीच में फ्लैक्चुएट करेगा। अब हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, कॉलेज की फैसिलिटीज का चार्ज, एनुअल चार्ज, सब कुछ मिला के आपके 4 से लेके 5 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बस। और आपकी एक एमबीबीएस की डिग्री आपके हाथ में होगी जिसकी कीमत आपकी 1 CR प्लस की होने वाली है। तो बच्चों 4 से 5 लाख रुपए में यार 1 CR की डिग्री मिल रही है। अब क्या चाहिए आपको भाई? इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या चाहिए आपको लाइफ में? तो बच्चों इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये इसलिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बन सके। बेहतरीन शानदार फ्यूचर डॉक्टर की बहुत कमी है इस देश के अंदर। तो अच्छे डॉक्टर बनना है तो बच्चों आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जी जान से लगना पड़ेगा बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टेट के साथ, नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहें, अपने ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम स्टेट को कमेंट करके बता दें और सभी वीडियोस को एक बार एनालाइज कर ले ताकि आपको कोई भी इफ और बट और क्वेरी ना रहे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।